देश के गद्दार देश पर कमांड कर रहे हैं। बीजेपी सरकार किस लिए आई थी? भारतीय सेना की वजह से आई थी। एक जवान की वाइफ ही सुरक्षित नहीं है तो पूरे देश का क्या होगा, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। मश के आंसू हैं, पूरे देश को बेवकूफ़ बना रखा है कि जो भाजपा सरकार ने, पूरा देश रो रहा है। जो देश के अभी हालात हैं आप देख रहे हो, कितना लोग तंग है। सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो जंतर मंतर पे जो साबका सैनिक जो इकट्ठे हुए हैं संसद की राहों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। देश में आज हालात इतने बुरे हैं कि आज हर कोई खबर खोलने से पहले उसकी रूहें कांपने लगती है, क्योंकि मणिपुर से आई घटना ने सभी के दिल दहला कर रख दिया है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ सामने ये आती है कि जो सिपाही सेना सीमा पर खड़ी होकर हमारे देश की रक्षा करती है, जब उनके घर परिवार के साथ इस तरह की घटना सामने आती है, जो हमारे देश की रक्षा इस उम्मीद में कि उनका घर परिवार देश के अंदर सुरक्षित है, उनके साथ इस तरह की घटना सामने आती है, तो फिर आखिर जवाबदेही किसकी है? क्या सरकार को इस पे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए? क्या सिर्फ ये जता देने से कि सरकार को इस बात का दुख है, इससे उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है, उससे उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? ये सारे सवाल आज खड़े हो रहे हैं और हम आज इन सिपाहियों से, इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे जो अपनी परेशानियों के कारण आज इन्हें यहाँ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चलिए जानते हैं लोगों से आखिर इनकी इस पर क्या राय है। सर, आपने देखा होगा कि किस तरह से मणिपुर में घटना हुई है, घटना सामने आई है, उसमें एक सैनिक का भी परिवार था और इस तरह की चीज़ उनके परिवार के साथ हुई। जब मोदी जी अपनी बातें कहते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने आती है, उस दौरान देश में सुरक्षा की बात होती है, तो क्या सेना के सिपाही कभी इस तरह से अपना दिल को, अपने परिवार को इस तरह से देश में सीधे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे जब वो सीमा पर जाते हैं? साबका सैनिक वेलफेयर कमेटी पंजाब सीनियर एडवाइजर नरिंदरपाल सिंह भंगू, जो कि साडा जंतर मंतर चौंक दे विच अज वन रैंक नूं लैके पेंशन का मुद्दा चल रहा सी, उत्थे मणिपुर नूं लैके भी एक बयान उठिया कि मणिपुर जो साडी एक सैनिक भाजी दी वाइफ ही जिन्हों के इहदे नाल गलत दुर्घटना की गई, उन्होंने सुन के बहुत ही मतभागा लगा। सारे सैनिकों ने उहदा दुख प्रगट किया। एक सैनिक हो के जिन्हें कारगिल लड़ाई लड़ी आ, जिन्हें काफ़ी लड़ाइयां दे विच हिस्सा लिया, उहदी वाइफ नूं ये काम हो रहा, बाकी जिहड़ी आम पब्लिक है उहदा की बनूगा? साडा मोदी सरकार नूं ये वड्डा बयान आ कि जिहड़ी पूरे हिंदुस्तान दी मावां धीआं ने, भैणां ने, उन्हां दी इज्जत रक्षा करने वास्ते जिहड़ा वा मतलब बहुत वड्डा संगठन इहनूं काम करना चाहिए कि जिहड़ी इन्हां दी रक्षा कर सके। जिहड़े ये दुर्घटना जिहड़ियां माड़ियां वारदातां हो रहीआं उन्हां दे उत्ते कंट्रोल किया जाए। एक फौजी बंदे दे ये वारदात हो रही है, आम पब्लिक दा की होवेगा? बाकी अहीं हर देश के नागरिक नूं इहो मैसेज देना चाहुंदे आ कि मोदी सरकार की नीति बहुत ही माड़ी आ ते इनू अपनियां नीतियां नूं सुधार लेना चाहिए, नहीं आने वाली 2024 की इलैक्शन दे विच इनू पता लग जूगा कि किहड़ी जिहड़ी पब्लिक है, पब्लिक किहदे वल जा रही है। मणिपुर की घटना सामने आने के बाद ऐसी और भी बहुत सी चीज़ों के खुलासे हुए और वहाँ के सीएम का ये कहना है कि पहला मामला नहीं है कि इसे इतना बड़ा बनाया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों मामले, जब से नेट बंद हुई है वहाँ पे, इंटरनेट की सुविधाएं बंद की गई है वहाँ पे, तब से ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए। देखो जी, मैं साबका सैनिक वेलफेयर कमेटी पंजाब प्रधान जिला अमृतसर हैदर सिंह, ये जो आपने मणिपुर वाली जो बात किया है बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक तरफ तो हम नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब ये जो नारे हैं खाली बोलने तक है, खाली पोस्टर पर लिखने तक है, फोटो लगा के पोस्टरों में बस खाली पब्लिसिटी लेने के लिए है, अंदर से सारा कुछ खोखला है। बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये सरकार को सोचना चाहिए, सोई हुई सरकार है जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर एक सैनिक की बेटी के साथ ये चीज़ हो रही है तो मेरे ख्याल से बाकी और कोई तो सुरक्षित हो ही नहीं सकता। मैं इतना ही कह रहा हूँ और बाकी इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ
कि आज जो जंतर मंतर पे जो साबका सैनिक जो इकट्ठे हुए हैं संसद की राहों के लिए, ये अपनी हकी मांगों के लिए हमारी मिलिट्री सर्विस पे और जो फिटमेंट फैक्टर इन्होंने लगाए हैं, जो हमारे साथ भेदभाव किया गया है, जो सैनिकों के साथ जवान जेसीओ को इन्होंने जो धोखा दिया है, उसके ऊपर भी इनको ध्यान देना चाहिए। जो बड़ी शर्म की बात है कि जो एक जवान बॉर्डर के ऊपर इस देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, उसको आज रोड पे उतरना पड़ा है। बहुत ही शर्म की बात है जी। आज देश के प्रधान कहते हैं कि हमारे यहाँ हालात ये है कि हर कोई खुश है, हर कोई खुशहाल है, और इस तरह की घटना सामने आती है। देश के प्रधान का कहना है कि हर व्यक्ति उनके परिवार का हिस्सा है, और आज उनका पूरा परिवार सड़क पर है, किसान से लेकर जवान। देश का दुर्भाग्य है कि देश की बागडोर ऐसी सरकार के हाथों में आ गई है जिसमें पूरा जो देश है सुरक्षित नहीं है। पिछले लंबे समय से हमारे देश में जगह जगह घटनाएं होती हैं, हमारी बहनों, हमारी बीवियों, लड़कियों के साथ जो ऐसा जो बर्ताव हो रहा है, जगह जगह पे हर स्टेट में जो ऐसे किस्से आ रहे हैं बलात्कार जैसे। और ये ऐसी सरकार जो हमने चुन रखी है, जो कोई भी तानाशाही तरीके से ये हमारे पर जो दबाव डाल रही है, कोई जनता इनके खिलाफ बोल नहीं रहा। चाहे उस साहब सैनिक की बात हो, जो मणिपुर वाली घटना है, उस पर आप अगर एक जवान की वाइफ ही सुरक्षित नहीं है तो पूरे देश का क्या होगा, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सभी सिपाही हैं और उनको करीब से समझते हैं, उनकी भावनाओं को आप जानते हैं। कैसा महसूस होता होगा जब देश पे खड़ा सिपाही ये जानता है कि देश के अंदर उसका परिवार ही सुरक्षित है? हमें बहुत दुख हो रहा है। ये घटना जो हमने देखी है मणिपुर वाली, मैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को बेनती करता हूँ कि आप अपनी सरकार की चाल को चेंज करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पूरा देश जा चुका है। आपने तो हमारे भाई साबका सैनिक जो है, हमारे सैनिक हैं, उन पर ये कार्रवाई शुरू हो गई, आपने की नहीं है। और आपको पता है जंतर मंतर पर लाखों की गिनती से पूरे देश से जगह जगह से अपनी मांगों के लिए अगर ये यहाँ पहुँच सकते हैं, तो हमारी बहू बेटियों पर अगर ऐसे कार्रवाई होंगी तो मैं आपको साबका सैनिक वेलफेयर कमेटी पंजाब का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं खुद ही चेतावनी देता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। आप कृपया, हमारा दुर्भाग्य है जो आपके पास हमारी वागडोर है पूरे देश की, क्योंकि जो हमारे देश के साबका सैनिक जिन्होंने किसी समय पर अलग अलग समय पर 1971 में, 65 से और 1962 में और कारगिल युद्ध में हमारे देश पर दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए बहुत से हमारे साबका सैनिक जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं। बहुत से लोग हमारे साबका सैनिक जो डिसेबिलिटी हुए हैं, और उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बाकी देश के जितने भी लोग हैं आराम से सो रहे थे और देश पर ये पहरा दे रहे थे। और आज इन्होंने ये यहाँ पर हालात ऐसे कर दिए हैं कि हमारे साबका सैनिक की सड़कों पर उतरा है। ऐसी कौन सी हालात हो गए, ऐसे कौन सी चीज़ें हुई जिसके कारण सैनिकों को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है? आप थोड़ा सा हमारे अलग अलग तरह की पेंशनें हैं, डिसेबिलिटी पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, और जो हमारे साबका सैनिक की जो विधवा हैं, इनमें बहुत अंतर का है अफसर और जवान के साथ। इन्होंने बहुत लंबे समय से हम मांग रख रहे हैं। मैं एक बात फिर प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि अगर आपकी इकोनॉमी इतनी डाउन है, अगर आपके देश की जो पैसा नहीं है आपके पास, आप ऐसा जो कर रहे हैं कि हमारे साबका सैनिकों का जो पेट काट रहे हैं, जो हमारे जो सुरक्षित जिनकी वजह से पूरा देश सुरक्षित है, तो आप सबसे पहले ऐसा कीजिए, पूरे देश के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं और जितने भी आपके ऊपर काम करने वाली सरकार हैं, उनका जो आप बिना मतलब से इतना खर्चा जो हर 5 साल के बाद उनको पेंशन लगा रहे हो, उन पेंशनों को बंद कीजिए। कम से कम पूरी जब 5 साल के बाद एक ही पेंशन होनी चाहिए। तो ये हमारी प्रधानमंत्री से बेनती है कि आप हमारी तरफ ही मत पड़ो, अगर करना है। और देश का जितना भी काला धन बाहर जा रहा है, जितना जो भी कॉर्पोरेट घराने हमारे को लूट रहे हैं, पूरे देश के हालात इतने खस्ता हो चुके हैं कि आज देखो कितनी महंगाई हो चुकी है, सब्जी खरीदनी मुश्किल हो गई है और खाना खाना मुश्किल हुआ गरीब आदमी के लिए। और ये सब कुछ जो है ये गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार बिल्कुल नहीं देख रही। मैं अभी स्टेज से बोल रहा था कि देखो
जंग में दुश्मन के साथ लोहा लेने वाले हमारे जवान और जेसीओज हैं, और जितनी फैसिलिटीज़ हैं ये अफसरों को दे रहे हैं, जो कि सरासर बिल्कुल धक्का है। जैसे कि मैं अभी स्टेज पर बोल रहा था कि कल ही मैं एक गाड़ी लेने के लिए गया, मेरे को बोलते हैं आपको 8 लाख से लेकर 10 लाख से ज़्यादा आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि देश पे गोलियाँ खाने के लिए हम और जो पूरे मलाई खाने के लिए पूरे अफसर, जो ये जो आपका वर्तीरा है बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप ऐसा ही करोगे आने वाले 2024 में आपको पता चल जाएगा पूरे देश के साबका सैनिक जो है अपनी वोट बैंक की पावर से आपको आने वाले समय से कुर्सी से दूर करेंगे। मोदी जी गुस्सा हो जाते हैं, रोने लगते हैं, करते कुछ नहीं है। मणिपुर में भी रोने लगे, दुखी हुए। ये दिखावा है, ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं दिखाने के लिए होते हैं। वेदना जताई है उन्होंने। देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ ये मगरमच्छ के आंसू हैं, पूरे देश को बेवकूफ़ बना रखा है कि जो भाजपा सरकार ने, पूरा देश रो रहा है। जो देश के अभी हालात हैं आप देख रहे हो, कितना लोग तंग है, कितनी महंगाई हो चुकी, पूरे सिरे पर महंगाई जा चुकी है। ये तो सब इनके पखंड है। और लोग, मेरा उन लोगों से संदेश है जो इनके पीछे लगे हुए हैं, बहुत से लोग जो, क्योंकि इनकी पावर है, सत्ता इनके पास भी पावर है, ये अपने कई तरीकों से वोट बैंक को जीतते भी हैं। इतनी वोट इनके पास है नहीं, मगर जो भी सत्ता में आता है वो अपने तरीके से आप जानते हैं वो जीत जाता है। क्या कहेंगे, लगभग काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है पेंशन का, और उसके बावजूद इस पे कोई भी निर्णय अभी तक सामने नहीं आया। ये सोचते हैं, सरकार सोचती है, आज से नहीं है, 15 साल 20 साल से चल रहा है। ये सोचते हैं कि जो पहले पेंशन लेके आए हैं ना, वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो चले जाएं, हम फिर ही फैसला दें। फैसला क्या दें? जो सारे चले जाए कहानी खत्म हो जाए। अभी सिर्फ 25% आदमी रह गए हैं जो इनके पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। 75% वैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत कसरतियाँ हैं, बहुत नुकसान हुआ है। अपने जो अग्निवीर भी ना पैदा कर दिए, ये सिर्फ पेंशन खत्म करने के लिए बनाई गई है। अग्निवीर तो कह रहे हैं कि सिपाहियों को और भी स्ट्रांग, देश को और भी ज़्यादा सशक्त और काफ़ी मजबूत बनाने के लिए। नहीं, ये अग्निवीर स्ट्रांग नहीं बनेंगे, ये वीक बनेंगे। हम 15-15 साल सर्विस करते हैं, जो हमारे सिपाही वो मुश्किल से ट्रेंड होते हैं, उनको भी पेंशन भेजते हैं 17 साल में। ये क्या 4 साल में मजबूत हो जाएंगे? ये सिर्फ एक पेंशन बंद करने का एक ढोंग है। क्यों? 15 साल 17 साल सर्विस करता है सिपाही, उसको पेंशन देनी पड़ती है। इसको 4 साल की पेंशन बंद कर दिया। 4 साल के क्या टेरें कर देंगे? क्या लड़ाई लड़ देंगे? हमने 65 की लड़ाई भी देखी है, 71 की लड़ाई भी देखी है। जो रिक्रूट आगे लगा देते थे ना, वो राइफल में छोड़ के भाग जाते थे। और क्या 4 साल के जो जवान है अभी ट्रेनिंग करके एक लड़ाई लड़ लेंगे? देश को गुलाम करने की एक चाल बनी हुई है। पूरी स्ट्रांग जो है ना आर्मी, ये अग्निवीर से नहीं मिलेगी। जो अभी जो हमारी आर्मी मजबूत है, क्या उतनी मजबूत हो जाएगी 4 साल में? कभी नहीं हो सकती। ट्रेनिंग के दौरान बहुत से जो सिपाही हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बीच में ट्रेनिंग छोड़कर चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें प्राइवेट जॉब ज़्यादा अच्छी मिल जाए। वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनका फ्यूचर अब नहीं दिखता। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? 4 साल के बाद वो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, ना कोई पेंशन मिलेगी, ना मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। तो क्या करेंगे आकर के? कैसे मजबूत हो? वो युवा जिनका सपना होता था कि हम सिपाही बने, हम देश की सेवा करें, अपने जान न्यौछावर करें, आज वो सिपाही बनने से भाग रहे हैं, आज वो अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर आ रहे हैं। क्या कहें? क्योंकि जो साडी मोदी सरकार है, सेंटर की सरकार, ये हैगी है कोऑपरेट कराने की सरकार, जो कि सारे देश को बंधु मजदूर बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी, जितना अपने किसान और जवान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, वो देश में मजबूत कर रही है, वो इन्हों बिल्कुल पिछे हटाना चाहती है। क्योंकि पहला उसने किसानों के उत्ते हल्ला बोलिया, हुण जवानों के उत्ते बोल रही है। जवानों 4 साल का जो नौकरी दे रही है, 4 साल के बाद कोई शहीद नहीं होगा। तुहानूं पता लग गया है कि कुछ दिन पहला ट्रेन के विचों साडे जवान जिहड़े वापस आए ने, वो क्यों आए ने? कि उन्होंने पता है कि जो साडी शहीदी होगी तो सानूं फिर भी कुछ नहीं मिलना, तो जे असीं नौकरी की 4 साल फिर भी सानूं कुछ नहीं मिलना। इस करके सानूं घर ही जाना बेटर है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरह की घटना सामने आई? मणिपुर जो हिंसा है वो बहुत ही दुखदाई घटना है, शर्मनाक है। वो देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी शर्मनाक है, जिस दे विच असीं अज ही सानूं पता लगा, असीं देखीए तो साडे कोल देखी नहीं गई। साडियां अखां चों अथरू निकले आ, क्योंकि एक साबका सैनिक दा परिवार भी इहदे विच शामिल है, जो कि कारगिल के युद्ध में भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिता है, जो एक बिल्कुल ही देश के लिए बहुत ही
शर्मनाक घटना है जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, किस तरह जो घटना सामने आई है? कौन सी घटना सर? मणिपुर की जो घटना सामने आई है, मणिपुर की जो परिवार के घटना। साथ हुई। जो आदमी इतने गंदे हिसाब से, इतने विचार से बहन बेटी के साथ ऐसा करता है, क्या वो इंसान करने के काबिल है? उसके साथ लतीले कानून क्यों पैदा करते हैं? लतीला कानून, उम्र कैद दे दिया, क्यों? उसको फांसी 24 घंटे के अंदर सुना देनी चाहिए। तो सरकार का इतना लतीला कानून मोदी क्या कर रहा है? प्रोटोकॉल्स के साथ चलना होता है ना। मोदी जी कह तो रहे हैं कि जो आरोपी है उनको सजा कड़ी से कड़ी मिलेगी। कड़ी से कड़ी मिलेगी। मोदी देता तो नहीं, वो फिर राष्ट्रपति अपील, फलाना अपील करते करते वो बच जाते हैं। आज देश के गद्दार देश पर कमांड कर रहे हैं। बीजेपी सरकार किस लिए आई थी? भारतीय सेना की वजह से आई थी। भारतीय सेना को ये कहा था कि तुम्हारी एक रैंक एक पेंशन मैं बनाऊंगा, जो कि हम जब तक भुगतते रहे। मोदी साहब ने हमें छोटा सा लालच दिया, जैसे रुपए में चवन्नी, और 12 अन्य खा गया। अफसर को जोड़ दिए या अपने राजनेताओं को जोड़ दिए, सिपाही का पैसा नहीं दिया, जिसके लिए आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम उसी टाइम से, जिन्होंने ये पे कमीशन 14 से शुरू किया है, हम उसी से कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय सेना के अधिकारी पूरी नौकरी करने के बाद 55 और 58 वर्ष करने के बाद वो पेंशन लेते हैं पूरी, और फौजी आदमी एक 15 और 28 के बीच घर भेज देते हैं। जब उसको बच्चे जवान होने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, जो वो घर चले जाते हैं। कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आमदनी आएगी? वो घर के भी नहीं है, फौज के भी नहीं है। कौन सा रास्ता मोदी ने अपनाया है? उनको तो पूरा पैसा दे दिया, 58 साल में नौकरी कर दी, और 55 साल के बाद वो कैटेगरी लेकर के बोर्ड ले लेते हैं। डबल पेंशन उनकी है, 100% पेंशन करा करके वो 2-3 लाख रुपए पेंशन ले रहे, और आज एक हमारा सिपाही 22,000 रुपए में घूम रहा है। क्या है देश का न्याय? अग्निवीर में जो लोग ट्रेनिंग छोड़ के युवा जा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है उनके लिए एक नया कानून लाया जाएगा कि उन पे जितनी इन्वेस्टमेंट की है सरकार ने, जितने पैसे खर्च किए, वो सारे उन्हें वापस देने। मोदी सरकार तो पैसे वापस लेने के लिए लगा हुआ है, व्यापारियों को बढ़ा रहा है, और जो हमारे रक्षक देश के हैं उनकी खिलाफत कर रहा है। वो एक हमें मजाक बना रहा है, हमें गुमराह कर रहा है। बना दिया है उन्होंने हमारा मजाक बना दिया। हमारे बच्चे ही जाएंगे, मोदी के तो बच्चे नहीं जाएंगे, अधिकारी के बच्चे तो नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं देश के प्रधान ने देश का मजाक बना दिया? बिल्कुल, देश के प्रधान ने हमारे फौजियों का मजाक उड़ा दिया। और ये 4-4 साल की अग्निवीर योजना चलाई है, इसका मकसद क्या है? सीधे भर्ती कर दो, उसका मकसद क्या है? या फिर डिक्लेयर मोहर लगा दो कि आने के बाद तुम्हारी इतनी नौकरी यहाँ, इतनी यहाँ। ये एक पूछ रहा है 16% रेलवे दे देगी, 20% CRPF दे देगी। ये एक झूठा ढोंगसला है। चलिए, तो ये थी लोगों ने अपनी बातें बताई, और इन सिपाहियों ने अपनी बातें बताई कि आखिर किस तरह से इन्हें किन मुसीबतों का, किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद इस पर किसी भी तरह का कोई भी निर्णय काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहा है। पेंशन वाली जो योजना PM ने लोगों को सपने दिखाए, उन सपनों पे आज तक किसी भी तरह की कोई भी मुहर नहीं लगी है, और वो सपने आज भी सपने ही बने हुए हैं। कितने लोगों ने उन सपनों को वो सपने भूल भी गए, कितने लोग अब रहे नहीं, जैसा कि इन सभी ने बताया, अपनी तकलीफों को बताया। मगर सरकार को इस सब से कोई लेना देना नहीं है। सरकार इस अपनी सियासत पे लगी है। सरकार अभी तक मणिपुर की हुई घटना को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई करने की जगह इस बात में लगी है कि किस तरह से मणिपुर में हुई घटना को दूसरे के सर पर मारा जाए, विपक्ष के ऊपर उसे उड़ेल दिया जाए, उनके मत्थे मार दिया जाए। इस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही है।